चारधाम यात्रा 2025 की ये रही थी, जो कि सरकार जिसके बारे में कभी बात नहीं करती है। सरकार हमेशा कहती है हमने रिकॉर्ड बना दिया, अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन 2025 की चारधाम यात्रा में 86 दिन ऐसे थे जब हमारे धामों में एक भी श्रद्धालु नहीं पहुंच पाए थे। यात्रा जो है वो बाधित रही थी। 38 दिन यमुनोत्री के धाम में एक भी श्रद्धालु नहीं पहुंचे, गंगोत्री धाम में एक भी श्रद्धालु नहीं पहुंचे, क्योंकि यात्रा आपदाओं के कारण बाधित रही थी। उत्तराखंड राज्य में जो है 6 हफ्तों में 5 हेलीकॉप्टर के हादसे हुए थे, जिनमें 13 लोगों की मृत्यु हुई थी। पिछले वर्ष ही राज्यसभा में ये जानकारी भी सामने आई कि पूरे देश में 2020 और 2025 के बीच में जितने तमाम हेलीकॉप्टर क्रैशेस हुए थे, उनमें से 58% हेलीकॉप्टर क्रैश उत्तराखंड राज्य में हुए थे और 70% लोगों की जो मौत उत्तराखंड, जो पूरे देश में हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई, वो उत्तराखंड राज्य में हुई थी। इस रिपोर्ट में जो प्रमुख बातें इन 210 दिनों में आई थी, वो ये आई थी कि जहां 51 लाख श्रद्धालु पिछले वर्ष 2025 की चारधाम यात्रा में उत्तराखंड राज्य में 7 महीनों में आए थे, तो जब हम इस 51 लाख का पैटर्न देखते हैं तो ये पाते हैं कि 72% जो श्रद्धालु हैं वो पहले 2 महीनों में आए थे, कि यात्रा के शुरुआती दिनों में ही जो है श्रद्धालु आते हैं। लेकिन अब आंकड़ों के आधार पर, हम आंकड़ों पर भी देख रहे हैं कि पहले और दूसरे महीने में पूरा लोड है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो हमारी तैयारी है, जो हमारे शासन के स्तर से तैयारी है, जो हमारे जिलों में तैयारी है, क्या वो इन बातों का ध्यान रख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के इस दौर में ये बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है उत्तराखंड सरकार के लिए, भारत सरकार के लिए, कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऐसा बन रहा है कि वो आपदा की मार को और जलवायु परिवर्तन की मार को भी झेल सके, कि मैक्सिमम फुटफॉल की बजाय आपको मैक्सिमम सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान देना है। पहली बात तो ये वाली है, न सिर्फ चारधाम यात्रा, लेकिन जो पूरा का पूरा पर्यटन और टूरिज्म का मॉडल है, तीर्थाटन का जो मॉडल है, वो कैरिंग कैपेसिटी के आधार पर ही संचालित होना चाहिए। हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स हैं, इनके ऊपर भी निसंदेह चाबुक लगाने की आवश्यकता है। तो पैसे का भी खेल जो है उसको भी लेकर के कई बारी बातें सामने आती हैं। 19 अप्रैल से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज होना है, जिसको लेकर शासन और जिला प्रशासन के स्तर पर तैयारियां तेज है। लेकिन क्या ये समुचित है व्यवस्थाएं? इनको लेकर तमाम तरह के सवाल जवाब हर साल खड़े होते हैं। ऐसे में समाज सेवी और एनवायरनमेंट को लेकर लगातार काम कर रहे अनूप नौटियाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नौटियाल जी, अभी हाल ही में आपने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, हालांकि आपकी अपनी रिपोर्ट है, लेकिन सरकार के स्तर पर जो तमाम चीज़ें यात्रा को लेकर चल रही है, चारधाम यात्रा को लेकर, आपको क्या लगता है अपनी रिपोर्ट में आपने क्या कुछ कहा है ऐसा? सबसे पहली बात तो, चूंकि आपने रिपोर्ट से बात शुरू करी है, तो पहली बात तो यही है, जब हमने इस रिपोर्ट को लॉन्च किया था और मेरे हाथ में यहाँ पर आप ये थोड़ा समय भले ही लग रहा है लोड होने में इसको रिपोर्ट को, तो ये रिपोर्ट उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2025 पर है और इसी किस्म की रिपोर्ट हमने पिछले साल 2024 की यात्रा में भी निकाली थी। ये जो रिपोर्ट है पूरी की पूरी डेटाबेस रिपोर्ट है, जो सरकार का रोज का डेटा आता है कि किस धाम में कितने श्रद्धालु गए, उसके आधार पर यह पूरा का पूरा एक आकलन है। उस पूरे 7 महीने जो 2025 की उत्तराखंड की यात्रा चली थी, संजोग से 7 ही महीने चली थी, 210 दिन यात्रा चली थी, तो 210 दिन की यात्रा का पूरा एक इसमें विवरण है। हमारे जो धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब में तो वो 210 दिन क्या रहे थे, उसमें क्या प्रमुख चीजें रही थी। जिस दिन हमने रिपोर्ट ये लॉन्च करी, उस दिन हमने एक ये भी मांग की थी कि हमारे जैसी एक बेहद छोटी संस्था, हम मात्र 2-3 लोगों ने मिलकर के एक इतनी वृहद रिपोर्ट जारी करी है, तो उस दिन हमारी एक मांग भी थी कि उत्तराखंड सरकार और जो विशेष तौर पर जो पर्यटन विभाग है, हम जानना चाहते हैं कि क्या वो ऐसी रिपोर्ट्स बना रहा है, और अगर वो ऐसी रिपोर्ट्स बना रहा है तो वो राज्य की मीडिया के सामने क्या रिपोर्ट्स क्यों नहीं सामने आ रही हैं, प्रदेश की पब्लिक के सामने क्यों नहीं आ रही है। चारधाम यात्रा से जुड़े हुए तमाम जो हितधारक हैं, जो विशेष तौर पर जो सरकारी विभाग भी हैं, उनके सामने भी तमाम किस्म का डेटा आना चाहिए। इस रिपोर्ट में जो प्रमुख बातें इन 210 दिनों में आई थी, वो ये आई थी कि जहां 51 लाख श्रद्धालु पिछले वर्ष 2025 की चारधाम यात्रा में उत्तराखंड राज्य में 7 महीनों में आए थे, तो जब हम इस 51 लाख का पैटर्न देखते हैं तो ये पाते हैं कि 72% जो श्रद्धालु हैं वो पहले 2 महीनों में आए थे। तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि पहले 30 दिनों में यात्रा में 34% श्रद्धालु आए थे, दूसरे महीने में 48% श्रद्धालु आए थे, और अगले जो 5 महीने जो यात्रा चली थी उसमें 28% श्रद्धालु आए। तो कहने की बात यह है, व्यवहारिक तौर पर हमें पता है कि यात्रा के शुरुआती दिनों में ही जो है श्रद्धालु आते हैं, लेकिन अब आंकड़ों के आधार पर, हम आंकड़ों पर भी देख रहे हैं कि पहले और दूसरे महीने में पूरा लोड है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो हमारी तैयारी है, जो हमारे शासन के स्तर से तैयारी है, जो हमारे जिलों में तैयारी है, क्या वो इन बातों का ध्यान रख रहे हैं। उसी के साथ मैं जोड़ना चाहूँगा कि जो 30 हफ्ते जो यात्रा चली थी उसमें सर्वाधिक श्रद्धालु 11वें हफ्ते में आए थे, जो कि 4 जून से लेकर 10 जून तक चला था।
11% पूरी यात्रा में जो 51 लाख लोग जो आए उसके 11% मात्र एक सप्ताह में आए थे। इसके अलावा एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात चारधाम यात्रा 2025 की ये रही थी, जो कि सरकार जिसके बारे में कभी बात नहीं करती है। सरकार हमेशा कहती है हमने रिकॉर्ड बना दिया, अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन 2025 की चारधाम यात्रा में 86 दिन ऐसे थे जब हमारे धामों में एक भी श्रद्धालु नहीं पहुंच पाए थे। यात्रा जो है वो बाधित रही थी। 38 दिन यमुनोत्री के धाम में एक भी श्रद्धालु नहीं पहुंचे, गंगोत्री धाम में एक भी श्रद्धालु नहीं पहुंचे, क्योंकि यात्रा आपदाओं के कारण बाधित रही थी। उसी के साथ में पिछले साल की जो यात्रा है, और इससे जो सीख मिलती है वो ये मिलती है कि जलवायु परिवर्तन के इस दौर में ये बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है उत्तराखंड सरकार के लिए, भारत सरकार के लिए, कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऐसा बन रहा है कि वो आपदा की मार को और जलवायु परिवर्तन की मार को भी झेल सके। तो दुनिया में अब इस किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जो है बात होती है। उसी के साथ में एक और बड़ा महत्वपूर्ण जो बिंदु आता है वो ये आता है, क्योंकि बार बार सरकार की फितरत आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बार बार वो एक रिकॉर्ड के तौर पर इस चारधाम यात्रा को पेश करती है, लेकिन सरकार आपको ये नहीं बताती है कि पिछले वर्ष उत्तराखंड राज्य में जो है 6 हफ्तों में 5 हेलीकॉप्टर के हादसे हुए थे, जिनमें 13 लोगों की मृत्यु हुई थी। पिछले वर्ष ही राज्यसभा में ये जानकारी भी सामने आई कि पूरे देश में 2020 और 2025 के बीच में जितने तमाम हेलीकॉप्टर क्रैशेस हुए थे उनमें से 58% हेलीकॉप्टर क्रैश उत्तराखंड राज्य में हुए थे, और 70% लोगों की जो मौत उत्तराखंड, जो पूरे देश में हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई, वो उत्तराखंड राज्य में हुई थी। तो जहां राज्य के लिए, सरकार के लिए, यहाँ पर आने वाले तमाम लाखों श्रद्धालुओं के लिए, इससे जुड़े हुए जो तमाम लोगों की जिनकी आर्थिकी जुड़ी हुई है, हमारे राज्य के लिए, हमारी राज्य की के मूल स्वरूप के लिए जहां चारधाम यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण है, उसी के साथ में अगर मैं अपनी बात को यहाँ पर सारांश में कहूँ तो रिकॉर्ड बनाने की फितरत को दरकिनार करते हुए सरकार को एक सुरक्षित चारधाम यात्रा पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। डॉक्टर सर, आप ये बात का जिक्र कर रहे हैं कि यात्रा होती है, रिकॉर्ड भी बनते हैं, लेकिन जिस तरह से आप खुद बता रहे, सीमित संसाधनों में और बहुत कम लोगों में आपने इस तरह की रिपोर्ट तैयार कर दी। क्या सरकार के स्तर पर अभी तक इस तरह की कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की जाती कि हम कब कब क्या क्या कर रहे हैं, कब किसका हम स्वागत कर रहे हैं, कहाँ पर दिक्कतें हैं, क्या सुझाव होते हैं, इस तरह की चीज़ें सरकार के स्तर पर भी आती है? देखिए, सरकार के स्तर पर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि उनका निसंदेह उनके लिए एक बेहद बड़ी चुनौती है। उदाहरण के तौर पर चाहे वो पंजीकरण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की कोशिश करते हैं और अपनी तरफ से उनके प्रयास होते हैं, लेकिन चूंकि हमारा जो थोड़ा सा ओरिएंटेशन है वो डेटा की तरफ भी है, डेटा ओरिएंटेड गवर्नेंस की, सुशासन की जो हम बार बार वकालत करते हैं, जो मांग करते हैं, तो कम से कम उस दृष्टिकोण से जो है हमें पूरी की पूरी, चाहे वो तैयारी कहें या परिणाम कहें, वो नज़ारा दिखते हैं। अब हो सकता है भाई बंद कमरों में और कंप्यूटरों में सरकार के कोई रिपोर्ट बन रही हो, लेकिन आप स्वयं व्यक्तिगत तौर पर आप उत्तराखंड के मीडिया को इतने वर्षों के साथ में आप भी जुड़े हुए हैं, और हमें भी थोड़ा बहुत समय जो है उत्तराखंड राज्य के मुद्दों को देखते हुए समझते हो गया है। कम से कम मुझे नहीं लगता कि आपकी जानकारी में, मेरी जानकारी में कोई ऐसी वृहद रिपोर्ट होगी जिसके आधार पर कोई प्लानिंग हो रही है। अच्छा सर, आपने पूरी रिपोर्ट तैयार की है, क्या सरकार को कोई सुझाव या आपकी तरफ से कोई सौंपा गया है कि आप इस तरह से काम करें? ये रिपोर्ट जो है, अब आपका बड़ा बेहतरीन सवाल है, तो ये रिपोर्ट जो है हमने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में, उसके अलावा माननीय पर्यटन मंत्री जी के कार्यालय में, भरत चौधरी जी को जो भी हाल ही में कैबिनेट मंत्री बने, उनका उद्देश्य ये था कि रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी जिले जहाँ पर हमारी चारधाम यात्रा के हमारे पड़ाव हैं, तो वहाँ के एकमात्र कैबिनेट मंत्री हैं, उन्हें तो राजनीतिक लोगों को ये सौंपी गई है। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर में, डीजीपी के दफ्तर में, इसके अलावा जो आपदा प्रबंधन के सचिव हैं उनको भी रिपोर्ट सौंपी गई है। तो कई जगह रिपोर्ट सौंपी गई है, तो और भी आने वाले समय में इस रिपोर्ट को चाहे और जगह भी जो है इसका हम लोग वितरण करेंगे। हमारी यही अपेक्षा और यही मांग है कि सरकार जो है शीर्ष स्तर पर इन आंकड़ों की समीक्षा करेगी। हम सभी यही चाहते हैं कि प्रदेश में जो चारधाम यात्रा चले वो सुचारू चले, यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को जो सुविधाएं हैं वो उन्हें पर्याप्त मिले, समय पर मिले। सर, हर साल एक बात उठती है क्राउड मैनेजमेंट की, वो हम देखते हुए भीड़ किस तरह से होती है जब यात्रा कपाट खुलते हैं। क्राउड मैनेजमेंट हर बार एक बड़ा सवाल होता है, लेकिन सरकार बोलती है कि क्राउड मैनेजमेंट होगा, टोकन सिस्टम लागू होगा, लेकिन क्या लगता है ग्राउंड जीरो पर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो पाएंगी? देखिए, आपने आपका बड़ा बेहतरीन सवाल है, और हमारी इस रिपोर्ट में इसमें 10 रिकमेंडेशन भी हैं जो हमारी सलाह है या हमने जो सुझाव दिए हैं। तो पहला जहाँ पर हमारी बात जो हमने यही रखी है कि मैक्सिमम फुटफॉल की बजाय आपको मैक्सिमम सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान देना है। पहली बात तो ये वाली है, और उसी के साथ में जो दूसरी जुड़ी हुई बात है कि जो चारधाम यात्रा हो, एक बेहद बड़ा विरोधाभास कैरिंग कैपेसिटी को लेकर के जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, कम से कम हमारे दृष्टिकोण से हमारी ये मांग है कि उत्तराखंड राज्य में न सिर्फ चारधाम यात्रा, लेकिन जो पूरा का पूरा पर्यटन और टूरिज्म का मॉडल है, तीर्थाटन का जो मॉडल है, वो कैरिंग कैपेसिटी के आधार पर ही संचालित होना चाहिए। और देखिएगा, आने वाले वक्त की बात है, ये समय की बात है, आने वाले समय में
सरकारों को कैरिंग कैपेसिटी के आधार पर ही जो है पूरी की पूरी योजना को बनाना पड़ेगा। जब आप, क्योंकि सरकारों की ठीक है अपनी व्यवस्था है, अगले साल चुनाव भी है, वो किसी को नाराज नहीं करना चाहते, तो इसीलिए जो है सरकार सभी के सामने पूरे घुटने टेक देती है। और ठीक है, वो चाहे वो सरकार की सोच है या किसी और राजनीतिक सोच है, लेकिन अगर यात्रा को सुचारू तौर से चलाना है तो आपको कैरिंग कैपेसिटी के प्रिंसिपल के आधार पर चलना पड़ेगा। स्वयं कई बारी एनजीटी और हाई कोर्ट भी जो है इसके निर्देश देते हैं। एक और बड़ा विरोधाभास हमें देखने को आता है कि सरकार दो बातें बोलती है, एक तरफ वो कहती है हम कैरिंग कैपेसिटी कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो कहती है नहीं कर रहे हैं। मैं आपको 2024 की भी चारधाम यात्रा का हवाला देना चाहूँगा। उसके बाद भी एनजीटी के कहने के बाद में उत्तराखंड सरकार ने देहरादून स्थित वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कैरिंग कैपेसिटी की स्टडी बनाने के लिए एक जिम्मेदारी सौंपी है। अब उस स्टडी का स्टेटस क्या है, इस समय उसका क्या हालात हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी के जो बयान आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई हम किसी को नहीं रोकेंगे, सबका यहाँ पर स्वागत होगा। अच्छा सर, आपने हवाई हादसों का जिक्र किया है, लेकिन हम देखते हैं हर साल, इस बार हालांकि एसओपी बनी है और तमाम तरह की जो चीज़ें हैं व्यवस्था बनाने की बात हो रही है, लेकिन क्या लगता है जिस तरह के एनवायरमेंटल रिपोर्ट्स आती हैं, हवाई हादसों की संख्या बढ़ रही है, तो उसके लिए कुछ लिमिटेशन फिक्स होनी चाहिए इन चीज़ों को लेकर? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को ये जो उनका घबराहट का मोड है, ये हर चीज़ में वो घबरा सा जाते हैं और लोगों को घबरा सा जाते हैं, और पूरी यही रहती है कि भाई हम किसी को जो है हम दुखी ना करें, हर किसी को जो है हम खुश रखें। तो इस खुश करने के चक्कर में जो है कई बारी खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो और ये जो हमारे जो हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स हैं, इनके ऊपर भी निसंदेह चाबुक लगाने की आवश्यकता है। तो पैसे का भी खेल जो है उसको भी लेकर के कई बारी बातें सामने आती हैं। तो ये जो पूरी व्यवस्था है, जो पूरी हेलीकॉप्टर्स की, जब तक उसको बिल्कुल एक रिजिड तरीके के साथ में नहीं चलाया जाएगा, क्योंकि जो पूरा का पूरा जो सेक्टर है जहाँ पर हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि कितना जोखिम से भरा हुआ है। तो वहाँ पर आप जो है एक तरीके के साथ में ब्लाइंड चल रहे हैं। और जिस तरीके से समय उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून में हम यहाँ पर देख रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर ऑटो और जो है वो 3 व्हीलर चल रहे हैं, विक्रम चल रहे हैं, उसी तर्ज पर जो है वहाँ पर इन हेलीकॉप्टर्स का भी संचालन हो रहा है। तो जब तक इस सोच को नहीं बदला जाएगा, तब तक इन हादसों पर लगाम लगना, हम तो यही चाहेंगे एक हादसा ना हो, लेकिन ये अपने आप में बड़ी गंभीर चुनौती। समाज सेवी और पर्यावरण के लिए काम कर रहे अनूप नौटियाल ने हमसे खास बातचीत की है और चारधाम यात्रा को लेकर लगातार जिस तरह की बातें आ रही हैं, एक रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है चारधाम यात्रा 2025 के अनुभवों के साथ, और वो सरकार को सौंपने का भी काम किया है। साथ ही उम्मीद जताई है कि अगर सरकार उनके सुझावों पर काम करती है तो आने वाले समय में यात्रा का प्रबंधन बेहतर होगा। साथ ही जो तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं उनसे भी सरकार पार पाने का काम करेगी। अजीत काम्बोज, उत्तराखंड न्यूज़, देहरादून। चारधाम यात्रा 2025 की ये रही थी, जो कि सरकार जिसके बारे में कभी बात नहीं करती है। सरकार हमेशा कहती है हमने रिकॉर्ड बना दिया, अपनी पीठ थपथपाती है। लेकिन 2025 की चारधाम यात्रा में 86 दिन ऐसे थे जब हमारे धामों में एक भी श्रद्धालु नहीं पहुंच पाए थे। यात्रा जो है वो बाधित रही थी। 38 दिन यमुनोत्री के धाम में एक भी श्रद्धालु नहीं पहुंचे, गंगोत्री धाम में एक भी श्रद्धालु नहीं पहुंचे, क्योंकि यात्रा आपदाओं के कारण बाधित रही थी। उत्तराखंड राज्य में जो है 6 हफ्तों में 5 हेलीकॉप्टर के हादसे हुए थे, जिनमें 13 लोगों की मृत्यु हुई थी। पिछले वर्ष ही राज्यसभा में ये जानकारी भी सामने आई कि पूरे देश में 2020 और 2025 के बीच में जितने तमाम हेलीकॉप्टर क्रैशेस हुए थे, उनमें से 58% हेलीकॉप्टर क्रैश उत्तराखंड राज्य में हुए थे, और 70% लोगों की जो मौत उत्तराखंड, जो पूरे देश में हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई, वो उत्तराखंड राज्य में हुई थी। इस रिपोर्ट में जो प्रमुख बातें इन 210 दिनों में आई थी, वो ये आई थी कि जहां 51 लाख श्रद्धालु पिछले वर्ष 2025 की चारधाम यात्रा में उत्तराखंड राज्य में 7 महीनों में आए थे, तो जब हम इस 51 लाख का पैटर्न देखते हैं तो ये पाते हैं कि 72% जो श्रद्धालु हैं वो पहले 2 महीनों में आए थे, कि यात्रा के शुरुआती दिनों में ही जो है श्रद्धालु आते हैं। लेकिन अब आंकड़ों के आधार पर हम आंकड़ों पर भी देख रहे हैं कि पहले और दूसरे महीने में पूरा लोड है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो हमारी तैयारी है, जो हमारे शासन के स्तर से तैयारी है, जो हमारे जिलों में तैयारी है, क्या वो इन बातों का ध्यान रख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के इस दौर में ये बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है उत्तराखंड सरकार के लिए, भारत सरकार के लिए, कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऐसा बन रहा है कि वो आपदा की मार को और जलवायु परिवर्तन की मार को भी झेल सके, कि मैक्सिमम फुटफॉल की बजाय आपको मैक्सिमम सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान देना है। पहली बात तो ये वाली है, न सिर्फ चारधाम यात्रा, लेकिन जो पूरा का पूरा पर्यटन और टूरिज्म का मॉडल है, तीर्थाटन का जो मॉडल है, वो कैरिंग कैपेसिटी के आधार पर ही संचालित होना चाहिए। हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स हैं, इनके ऊपर भी निसंदेह चाबुक लगाने की आवश्यकता है। तो पैसे का भी खेल जो है उसको भी लेकर के कई बारी बातें सामने आती हैं।